व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। मशहूर माहिर नफ्सियात डेल कार्नेगी अपनी किताब में लिखते हैं, मैं नहायत दयानतदारी के साथ कहता हूँ, आसाबी कशमकश के शिकार होने पर मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इस सख्त आजमाइश से गुजरने के बाद मुझे मालूम होता है कि हमारे ख़यालात का हमारे जिस्म और जहन पर किस कदर असर है। मेरा पुख्ता यकीन है कि हमारा जहनी सुकून और आराम जो कि हमें ज़िंदगी से मिलता है, इस बात पर मौकूफ़ नहीं कि हम कहाँ हैं या कौन हैं, बल्कि इसका इन्हिसार सरासर हमारे ज़हनी रवैये पे होता है जो हम उसके मुतालिक इख्तियार करते हैं। ख़ारजी हालात व वाक़यात को इससे बहुत कम ताल्लुक़ होता है। इसकी वजाहत के लिए हम जॉन ब्राउन की मिसाल लेते हैं। उसे हार्ज ज़फ़ेरी में अमरीकी बारूद खाने पर कब्ज़ा करने और हबशियों को बगावत पे उकसाने के जुर्म में फांसी की सज़ा दी गई थी। वो अपने कफन पर बैठ के फांसी के तख्ते की तरफ गया था। उसके साथ जो दारोगा जेल सवार था वो आसाबी तौर पे परेशान था, लेकिन बूढ़ा जॉन ब्राउन बिल्कुल मुतमईन और पुरसुकून था। वर्जीनिया के सरसब्द व शादाब पहाड़ों को देख के वो चिल्ला उठा, कितना हसीन मुल्क है, वाकई मुझे इसे देखने का कभी मौका नहीं मिल सका। अगर हम सुकून, जुर्रत और आला हिम्मती के तख्लीकी ख़यालात को अपना लें तो हम तख्तेदार की तरफ जाते हुए अपने कफन पर बैठ के कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और भूख और बर्फ़बारी में मरते हुए भी अपने सपनों को खुशी और मसरत के नग़मों से भरपूर कर सकते हैं। 300 साल पहले जब अंग्रेज़ी का गैर फ़ानी शायर मिल्टन अंधा हुआ था तो उसने भी यही हकीकत मालूम की थी। वो कहता है कि ज़हन खुद ही अपना मकाम है और ख़ुद ही बना सकता है जन्नत से जहन्नम और जहन्नम से जन्नत। यही बात हज़रत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह इश्क़ के 40 उसूलों में से एक उसूल के तौर पे एलब शफ़क़ के नावल में बयान फरमाते हैं। आप कहते हैं जन्नत और दोज़ख के बारे में फ़िक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख यही हैं, इसी लम्हे मौजूद में, हाल में। जब भी हम मोहब्बत महसूस करते हैं जन्नत का एक ज़ीना तय करते हैं, और जब भी नफ़रत, हसद और झगड़े में पड़ते हैं दोज़ख की लिपटों की ज़द में होते हैं। क्या इससे भी बढ़तर कोई दोज़ख हो सकती है? जब कोई शख्स अपने दिल की गहराइयों में से एहसास पाए कि इससे कोई बेहद गलत और बुरा काम सरजद हो गया है, उस शख्स से पूछ के देखो, वो तुम्हें बताएगा कि दोज़ख किसे कहते हैं। और क्या उससे बड़ी भी कोई जन्नत हो सकती है जब किसी शख्स पर ख़ास लम्हात में वो सकीनत और इत्मीनान नाजिल हो रहा हो, जब इस पर कायनात के दरीचे कुशादा होते हैं और इंसान अपने रब के साथ कुर्ब की हालत में अब्दियत के इसरार से हमकिनार होता है। पूछो उस शख्स से, वो तुम्हें बताएगा कि जन्नत क्या होती है। नेपोलियन और हेलन केरल मिल्टन के इस शेर की मुकम्मल तस्वीरें हैं। नेपोलियन को हर चीज़ अज़मत, ताकत, दौलत हासिल थी जिनकी इंसान उमूमन ख्वाहिश करता है। फिर भी उसने जजीरा सेंट हेलेना में कहा था, मेरी ज़िंदगी में मुसरत के मुसलसल 6 दिन भी नहीं आए। लेकिन अंधी, गूंगी और बहरी हेलन केरल कहा करती थी, मैंने ज़िंदगी को बहुत हसीन पाया है। मैंने अपने 50 साल ज़िंदगी के दौरान में सिर्फ़ एक सबक सीखा है। हेलन कहती है, तुम्हें अपने सिवा तुम्हें कोई और खुश नहीं रख सकता। मुसन्निफ़ इसी बात को दोहराने की कोशिश करते हैं जिसे एमरसन ने अपनी मज़बून खुद एतमादी में नहायत खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है। कोई सियासी कामयाबी, मकानों के किराए में इजाफ़ा, सेहतियाबी या तुम्हारे गैर हाजिर दोस्त की वापसी, या कोई ऐसा बैरूनी वाक़या जो तुम्हारे अज़म बुलंद कर देता है और तुम समझते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं, ऐसा ख्याल मत करो, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे अपने सिवा कोई भी तुम्हें सकून व मुसरत नहीं बख्श सकता। अजीम फ़लसफ़ी एपिक्टेटस फरमाता है, हमें अपने जिस्म से वरम, फोड़े और रसूलियाँ दूर करने की निस्बत अपने जहन से गलत ख़यालात खारिज करने की ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए। फ़्रांसीसी फ़लसफ़ी मानतेन ने ये 24 अल्फाज अपनी ज़िंदगी का मोटो करार दिए थे, इंसान को किसी हादसे से इस कदर ज़रर नहीं पहुँच सकता जिस कदर उस राय से जो उस हादसे के मुताल्लिक कायम करता है, और हादसे के मुताल्लिक हम अपनी राय ख़ुद कायम करते हैं। मतलब ये है कि इतना ढीठ हो जाएं कि जब आप हुजूम मसाइब में घिरे हुए हों, आपके आसाब तारों की तरह झंझना रहे हों और उनमें एक हैजान बरपा हो, तो आप ख़ुद को नसीहत करने लगें कि आप ऐसे हालात में क़ुव्वत इरादी से अपना ज़हनी रवैया तब्दील कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है, इसके लिए आपको जिद्दजहद करनी पड़ेगी और ये बिल्कुल आसान और सहल भी है।
ولیم جیمس نے، جس کا آج تک عملی نفسیات میں کوئی حریف پیدا نہیں ہو سکا، ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کا عمل آپ کے احساس بناتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ولیم جیمس یا بابا نفسیات ہمیں بتاتے ہیں کہ محض ارادہ کر کے ہم فی الفور جذبات کو نہیں بدل سکتے، بلکہ اس سے ہم اپنے افعال میں تغیر پیدا کر سکتے ہیں، اور جب ہمارے افعال بدل جائیں گے ہمارے احساسات میں خود بخود تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ وہ مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ خوشی سے محروم ہو چکے ہیں تو اسے دوبارہ پانے کا شاہی راستہ یہ ہے کہ آپ خوش ہو کے بیٹھ جائیں اور اس طرح بولیں اور کام کریں کہ گویا آپ بہت خوش ہیں۔ یاد رکھیں، آپ خوش ہوتے ہیں تو نہیں ہنستے، بلکہ ہنستے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ سادہ ترکیب کارآمد ہے، یہ پلاسٹک سرجری کی طرح کام کرتی ہے۔ خود آزما کے دیکھیے، اپنے چہرے پہ ایک وسیع اور دیانتدارانہ مسکراہٹ پیدا کیجیے، اپنے کندھے پیچھے کی طرف سکیڑیے، خوب لمبا اور گہرا سانس نکالیے اور کسی گیت کا کوئی ٹکڑا گائیے۔ اگر آپ گا نہیں سکتے ہو تو سیٹی بجائیے، اگر آپ سیٹی بھی نہیں بجا سکتے تو گنگنائیے۔ آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ ولیم جیمس کیا کہہ رہا ہے، اور جب آپ خوش ہونے اور چہرے کو سرخ و سفید کرنے والی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو جسمانی طور پہ افسردہ اور مغموم رہنا ناممکن ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق یہی خوشی اور کامیابی کا بہترین راز بھی ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں اور خوش رہنے کی ایکٹنگ کریں پلاسٹک سرجری کی طرح، تو آپ یقیناً خوشی پا لیں گے۔ اور خوشی باہر کی دنیا سے ملنا ممکن نہیں ہے، بلکہ آپ ہی کے اندر ہے، آپ کا رویہ ہے، آپ کا ریئیکشن ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے۔ لہٰذا اس فارمولے کو اپنا لیں اور زندگی میں معجزات کو برپا ہوتا دیکھیں۔